वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़ोर से बोलो। तो रोज़ी जो है आकर के बैठी हैं और बज रहा है 7:30 हो गए हैं। 8 बजने में 15 मिनट बाकी, क्योंकि मेरी घड़ी जो है थोड़ी सी गड़बड़ है। और आज खूब बारिश हुई। मज़ा आया? आपके किचन में खड़े हो गए। नहीं तो नहाया नहीं तुमने बारिश में? रोज़ी ने खूब नहाया और रोज़ी मेकअप करके आई है। ये देखिए, दिखला दो जरा सा अपनी लिपस्टिक का शेड। अरे हाथ तो हटाओ। वालेकुम सलाम। और रोज़ी जो है क्या कहते हैं, आज खूब नहाई। हमने थोड़ा सा नहाया है, हमने थोड़ा सा जो वीडियो शूट करना था। और वो जो शॉर्ट वीडियो डाला है, कौन सा गाना? सन 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 सना सन, कैसे है वो? कर लूँ मैं मिलन, वो वाला। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, बस बच्चों ने क्या, मेरी बहू ने जिद की, अम्मी जो है क्या कहती है वो वाला ब्लॉग ऐसे शॉर्ट वीडियो डालिए गाने के साथ। लेकिन अब वो फर्स्ट टाइम था ऐसा कि थोड़ा सा जो है नर्वस हो गए। बाकी तो हम डांस टीचर भी रह चुके हैं और स्कूल में जो है क्या कहते हैं डांस वगैरह करते थे। लेकिन जब कोई चीज़ कैमरे में आप फेस कर रहे होते, अब जैसे कि पहले ब्लॉग शूट करने में बोलने में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होती थी, तो जो है धीरे धीरे देखिए अब आदत हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप जब शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू करेंगे सॉन्ग वाले, तो थोड़ा थोड़ा सा फिर हम तब जा कर के हम कंफर्ट फील करेंगे। और ज़ियाज कह रहे थे कि रोज़ी की बहुत सारी वीडियोस पड़ गई हैं, तो हमने कहा क्यों ना पढ़ें भाई, रोज़ी मेरी छोटी बहन है, सारे लोग पसंद करते हैं। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मुलाकात होती है। किचन में हम लोग आ गए हैं। बन गया? क्या बनाया? कोरमा। और मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत खुशबू आ रही है। और रोज़ी भी आ गई हैं सामान लेकर के। तो रोज़ी भी आ गई हैं सामान लेकर के, क्योंकि बनने जा रही है कॉफ़ी। दूध वाले भैया कितने बजे आते हैं? 9 बजे, और अभी 8 बजे है, तो कॉफ़ी बनेगी। कुछ गेस्ट आने वाले हैं। और रोज़ी तुम किससे बात आ रही थी? इधर देख के बात करो ना। सबके घरों में वो काम कर। क्या काम करता है? टंकी साफ करवा लो, घास छुड़वा लो। अच्छा, जानती तो हो उसको? खुरम तुमसे क्या कह रहा था? खुरम हमने उनसे बात आ रहे थे। अच्छा, तुम गाय से डर रही थी? गाय से डर रही थी क्या? नहीं, एक गाय खड़ी, उसको चोट लगी तो मेरे खांसने लगी देखकर। वो खुरम की अम्मा थैली लेके मांगी तो कर लेके गए। चलिए हम आपको जो है दिखलाते हैं कि क्या बना है। ठीक है, गरम रोटी सीख गई है, पक गई रोटी। ज़रा सा आप अपने खानों को जो है शेयर करेंगे हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। ये है कोरमा, मज़ेदार, खुशबू आई बहुत तेज। और ज़ीरा राइस यानी पुलाव। नहीं डाला पुलाव में? भूल गई क्या? क्या हुआ रोज़ी? क्या हुआ रोज़ी? बिल्ली घुस गई है क्या? शाम हो चुकी है, लाइट नहीं आ रही क्या आज? यहाँ वाली मस्जिद वाली लाइट नहीं जल रही है। कोई जलाई नहीं। हाँ, मुझे भी लग रहा है। और जब बारिश हुई थी शाम को, हमने आपके साथ शाम को हमने जो है ब्लॉग आपके साथ शेयर किया। आज संडे है, तो फिर संडे की शाम से हमने इसको जो है ब्लॉग को शूट करना जो है शुरू कर दिया था। तो चलिए फिर अभी खाने के टाइम आपसे मुलाकात होती है। तो जनाब भूख लग रही थी और बजने वाले नहीं हैं 9:05, क्योंकि मुझे लाइव भी जाना है। तो इस वजह से फटाफट से खाना खा करके और लाइव स्टार्ट करते हैं। आप सभी वहीं आ जाइएगा। तो ये मटर पुलाव है और चिकन कोरमा है, जो अक्सर हर 2 दिन के बाद मेरे यहाँ बनता रहता है। तो आइए आप भी खाना जो है मेरे साथ एंजॉय करिए। और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त कोरमा था। और यहाँ पर जो है ज़िया को खाना जो है सालन चावल मिला के देना पड़ता है, रोटी खा चुके हैं। तो इनकी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है। कभी हमसे और कभी अपनी भाभी माँ से जो है काम कर लेते हैं। और खुशबू जो है गोश्त की सूंघ कर देखिए कौन आया मेरे घर में। एक नया मेहमान जिसे गोश्त बहुत पसंद होता है।
जी हाँ, पूछी कैट आ गई। इन्हें भी बहुत पसंद है, तो इन लोगों हमने और जिया ने अपनी अपनी प्लेट से इनको हड्डी और बोटी वगैरह दे दिया था, तो इन्होंने खा लिया और ये दूध भी पी चुकी हैं। तो खाना खाने के बाद से जो है मीठा ना खाया जाए तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो वही जो कीमामी सेवई बनी थी, तो जो बहुत मज़े की थी और हमने फीकी बनाई थी। आप जब बनाएंगे ना तो आप मीठी कर लीजिएगा। वैसे तो कीमामी सेवई में शक्कर बहुत ज़्यादा जाती है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी जो है सॉरी, उसकी मम्मी आधा किलो सेवई में तकरीबन 1.5 किलो 2 किलो शक्कर डालती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी वो मीठी होती होगी। तो हमने जान करके शक्कर जो है कम डाली थी। तो मीठा एंजॉय करने के बाद फिर हम लाइव करने चले गए, क्योंकि मेरी लाइव में भी लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, जो मेरे लिए बहुत अहम है। तो फिर आपसे जो है अब सुबह मुलाकात होती है। गुड नाइट, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स। तो जनाब सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए सुबह की चाय मेरे साथ एंजॉय करिए। और तकरीबन बज रहे हैं 8। आजकल मेरा सोना बहुत लेट में होता है और जागना जो है वो भी बहुत लेट में होता है। कोई काम जल्दी नहीं हो रहा है तो हम उंगली से बता रहे हैं कितने बजे सोए थे। आपने मेरी उंगलियों की हरकतों को देख लिया होगा तो पता चल गया होगा। तो जब सुबह सो के उठो तो चेहरा ऐसे ही हुआ रहता है, जैसे जैसे मतलब चेहरे पे अजीब सी ज़्यादा जैसे लगता है सो के उठे हैं तो चेहरे पे थोड़ी स्वेलिंग ऐसी लगती है। खैर ऐसा नहीं है, कुछ देर तो ऐसे ही रहता है। और फिर गला तो मेरा रुंधा रहता है, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर जो है बात नहीं की, वॉइस ओवर ही कर लिया। तो चाय एंजॉय करते हैं। सुबह सुबह उठ के चाय की सभी को तलब लगती है। अंग्रेज़ चले गए, चाय यहीं पर छोड़ गए, थैंक्स यहीं छोड़ गए, प्लीज़ यहीं छोड़ गए, सॉरी यहीं छोड़ गए। तो ये खूबसूरत सी चीज़ें थी जो वो छोड़ गए हैं और बहुत कुछ हमारा ले गए, क्योंकि हमारा मुल्क जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। सारा सोना ले गए और हम लोगों को जो है क्या कहते हैं, सोने वाला सोना दे गए तो चाय पीने के बाद जो है नाश्ते में हमारी बहू पूछने आई कि अम्मी क्या बनेगा। तो हमने कहा कि कल हमने जो है बीन्स ली थी, आप बीन्स और आलू बना लो। और हम तो नाश्ता बहुत देर में आजकल करते हैं और जिया ने तो नाश्ता करना ही छोड़ दिया है। और मेरा भी नाश्ता कभी 11 बजे होता है, कभी 11:30 बजे। और फिर जो दोपहर का खाना होता है उसमें भी ताख़ीर हो जाती है। लेकिन आज हमने कहा आज हम जल्दी से जल्दी नाश्ता भी करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है चाय भी जो है पी लेंगे। तो चाय हमारी हो चुकी है और जिया जो है ब्रश करके यहीं पर पास में टहल रहे हैं। तो ये तो हमसे पहले उठ गए थे, लेकिन ये फिर कभी कभी उठकर सो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी भैया जी जो दूध वाले हैं वो जो है सुबह में जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको चाय देने के बाद से घर की क्लीनिंग वगैरह बहू हमारी जुट गई थी, काम कर रही थी। और साथ में जिया भी जो है क्या कहते हैं, जो छोटी मोटी हेल्प होती है करा देते हैं। और आज रोज़ी नहीं आई है, क्योंकि रोज़ी की मम्मी जो है, रोज़ी की नानी का जो है 40वां था, तो रोज़ी की मम्मी वहाँ चली गई हैं और रोज़ी नहीं जा पाई। रोज़ी की ख्वाहिश थी जाने की, लेकिन रोज़ी कहने लगी हमें गर्मी बहुत लगती है, हम नहीं जा पाएंगे। तो हम रोज़ी को डांट रहे थे कि आप मिट्टी में भी नहीं गए, आपको जो है 40वें में तो जाना था। तो अभी अभी रोज़ी यहाँ से होके गई है, यानी कि शाम को बज रहे हैं 5:30 हो रहे हैं। और अभी रोज़ी थोड़ी देर पहले आई थी तो बताने लगी, तो ऐसा था। और जो हमने बीन्स आलू बनाने के लिए कहा था, तकरीबन बज रहे हैं 10:30, हाँ 10:30 हो रहे हैं, 10:30 हो रहे थे। ये तो हम नेक्स्ट डे जो है वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो ये मिर्चे का अचार तो मेरा इतना फेवरेट हो गया है कि इसके बगैर जो है। और ये देखिए मरियम आई थी, हम लोग उसकी मम्मी को तहरी भेज रहे थे, और ये जो था इसके अंदर से ये जो फॉइल वाला डिब्बा होता है, ये जो कंटेनर होता है, ये भाग रहा था हवा से। ऐसे लग रहा था कि कोई जादू कर रहा है। तो कई बार इसने ऐसी हरकत की, 8-10 बार ऐसा हुआ। तो हम सब हंसने लगे। और मरियम है, मरियम के दोस्त है ना, वो ये लड़की इनकी नई फ्रेंड बनी है, मतलब है तो मोहल्ले की ही। उसका एडमिशन कराने के लिए ये लोग आए थे और आज इन लोग के स्कूल में राशन वगैरह भी बटा था, तो ये लोग इतना सारा राशन ले करके अपने घर ना जा पाते। तो ये तीनों लोग, ज़ैनब, मरियम और ये थर्ड पर्सन जो है, इसका नाम हम नहीं जानते, मैंने पूछा था लेकिन इस वक्त जहन में नहीं है।
तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी यार, 3 बज रहे थे। इन लोगों ने खाना खाया माशाल्लाह से, ठंडा पानी पिया, क्योंकि बाहर धूप से आओ तो ठंडे पानी की बहुत तलब लगती। तो हमने कहा नहीं, आप 15 मिनट बैठो, फिर उसके बाद ठंडा पानी पीना। और मरियम को तो वैसे भी ज़ुकाम हो रखा था, क्योंकि ये कल बारिश में खूब नहाई। जो हमने बारिश वाला ब्लॉग डाला था, ज़िया और हम सब भीगे थे, तो मरियम ने भी कल गाँव में खूब भीगा, और इनको जो है ज़ुकाम हो गया है। तो इनको डांट रहे थे, तो ये चाय नहीं पीती। हमने इनसे कहा आप जो है चाय पियो अदरक वाली जा करके घर पे। और ज़ैनब अभी सही से साइकिल चला नहीं पाती, तो हमने कहा आप तुम लोग किनारे किनारे जाना, और ज़्यादा जो है तेज़ साइकिल मत चलाना। तो बस मरियम, ज़ैनब सारे लोग चले गए हैं, और तकरीबन जो है 3 बज चुका था। फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया, गपशप की, और फिर तैयारी हो रही थी चाय की, शाम की। तो आज चाय की रेसिपी ज़िया आपको देने वाले हैं, जो बहुत ही मज़े की है। आप भी ज़िया की रेसिपी से चाय बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ज़िया फ़र्स्ट टाइम चाय बना रहे हैं, और साथ में बिरयानी की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि 4:30 बज रहे हैं, और पापा मेरे बिरयानी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से उनका खाना जो है और थोड़ा सा अलग बनेगा, यानी सब्ज़ी रोटी। तो चाय चढ़ चुकी है, और ज़िया को किचन में काम करने का बहुत शौक़ है। तो फ्रीज़र से गोश्त निकाल करके रख दिया है पानी डाल के, ताकि उस पर की जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए। और रोज़ी भी आ चुकी थी, रोज़ी को भेजा है हम लोगों ने दूध लेने के लिए, क्योंकि कभी कभी मेहमान इतने आ जाते हैं दूध ख़त्म हो जाता है। तो ज़िया ने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब जो है चाय पत्ती डाल दिया है। और चाय 5 कप बन रही है, मम्मी की, पापा की, मेरी और रोज़ी की, और मेरी बहू की। हो गए ना शायद 5, अब आप गिन लेना कितने हो गए। और यहाँ पर ज़िया ने 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको कश कर रहे हैं कद्दूकश में। तो ये देखिए इन्होंने कश कर लिया है। अब ये अदरक भी उठा के बड़े स्टाइल से डालेंगे, आप देखिएगा, आपको भी इसी स्टाइल से डालना है, इसी अंदाज से। जब ये किचन में आते हैं तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल कुक बन जाते हैं, अपने आप को शेफ़ समझने लगते हैं। अब इनका नमक डालने का अंदाज़ देखिएगा। हाँ भाई, हम लोग चाय में नमक पीते हैं, हम लोग 1 चिटकी नमक ज़रूर डालते हैं। ये देखिए इन्होंने सांप कफन बना के डाला है नमक। तो नमक शमक डाल देते हैं, क्योंकि चाय जो है नमक डालने से थोड़ा सा, जब हम मीठा कुछ बनाते हैं आप हल्का सा नमक डालें तो उसका जायका जो है बहुत अच्छा हो जाता है, उसका जायका और खुल कर आता है, मीठे का इन्हेंस हो जाता है। अभी शक्कर नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पापा को शुगर है, इसलिए हम लोग पहले शुगर बाद में डालते हैं, जब पापा की चाय निकाल लेते हैं। तो ये बातें करते हैं हम लोगों की चाय भी जो है जनाब खौल रही है, और ज़िया की मस्ती भी चल रही है। ज़िया बाहर है, रोज़ी भी बाहर हैं, अभी रोज़ी नहीं आई है, ज़िया सिर्फ बाहर है, रोज़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ रह गई। और इतनी तेज़ उमस हो रही, भी कल इतनी तेज़ बारिश हुई है, लग ही नहीं रहा है कि इतनी तेज़ बारिश हुई थी। मौसम फिर से वैसे ही हो गया है, लेकिन हाँ लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। और रोज़ी आ रही हैं, वो देखिए सामने। आज रोज़ी ने मरून कलर का सूट पहन रखा है, और पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी है। अभी हम आपको करीब से भी दिखला देंगे। तो रोज़ी कल भी खूब तैयार होके आई थी, और आज भी खूब तैयार होके आई। तो कल भी हमने आपको दिखलाया था, पिंक सूट में है ना, जिससे पहले इसी में क्लिप है वो ऐड, क्योंकि ये 2 दिन की वीडियो है। तो ज़िया यहाँ पर टहल रहे हैं बाहर, और रोज़ी ने मार दी है अपनी ज़ोरदार से एंट्री। तो कुछ सामान था जो लाना था, तो रोज़ी ले आई हैं। और मैंने कहा अपने लिपस्टिक का शेड तो बहुत अच्छा लगा रखा है, ज़रा हमारे व्यूवर्स से आप शेयर करें ये। और ईयरिंग्स देखिए कितने प्यारे हैं, तो रोज़ी ने पहना हुआ है। ये ईयरिंग्स हमी ने रोज़ी को दिया था ला करके, नीचे जो उसने नीचे वाले होल में पहना है। तो रोज़ी आ गई हैं दूध और दही वगैरह ले करके, क्योंकि जब बिरयानी बनेगी, तो बिरयानी बनती है तो अखनी में जो है दही जाती है लाजमी से, गोश्त जो होता है थोड़ा टेंडर हो जाता है। तो रोज़ी यहाँ हंस रही हैं। हमने कहा गई नहीं सकती, इसी वक्त हम डांट रहे थे इसको कि आपको नानी के 40वें में जाना था। और थोड़ा सा मौसम भी जो है आपके साथ शेयर कर रहे थे कि देखिए धूप नहीं है, लेकिन जो है क्या कहते हैं उमस बहुत तेज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम सब बातें कर रहे थे। हमने कहा कि मम्मी फिर खाना वगैरह बना के गई होंगी, कहने लगी हाँ मम्मी दाल चावल सब्ज़ी बना के गई हैं, और शायद इनकी मम्मी कल आ भी जाएंगी। तो कहते हैं कभी कभी अल्लाह ले के आज़माता है, और कभी कभी दे के आज़माता है। तो हमें अल्लाह की इस आज़माइश में खरे उतरना है। अगर दिया है अल्लाह पाक ने, नमाज दिया है, तो उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर ले लिया है तो हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए कि अल्लाह की इसमें कोई मसलहत होगी।
और इससे बेहतर अल्लाह पाक ने हमारे लिए सोचा होगा। तो यही सोच सारे लोगों को होनी चाहिए। और ये देखिए चाय खोल चुकी इस बात के दौरान, और यहाँ पर जिया ने भैया की क्या किया है घोटाला, दूध को थोड़ा सा होल करके ऊपर से फाड़ कर चाय में ही डाला। तो हमने कहा आज तो चाय बहुत अच्छी बनने वाली, क्योंकि आपने चाय और दूध सबको तोड़ दिया है। तो कहते हैं ना, जब चाय दूध डालकर खौलने लगती है तो आप एक अच्छे से करछी की मदद से, हेल्प से, जब आप उसे बार बार जो है क्या कहते हैं उठा मतलब करछी में लेते हैं, तोड़ते हैं, ऊपर से गिराते हैं, तो चाय का जो जायका होता है वो दुबाला हो जाता है, उसी को चाय तोड़ना कहते हैं। तो यहाँ पर चावल भी वो दिए गए हैं, और गोश्त जो था वो भी बर्फ़ उसकी जो अच्छी मतलब निकल चुकी है। और चाय भी हमारी जो है अभी थोड़ी सी खौल जाए, पापा की चाय निकाल दें, फिर उसके बाद इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, फिर हम लोगों की चाय तैयार होगी। तो रोज़ी से हमने कहा आप चाय पिए बगैर मत जाना, आपकी मम्मी नहीं है और आपके घर में कोई चाय बनाने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी मम्मी नहीं होती हैं तो फिर चाय वगैरह जो है नहीं बनती है। तो बस चाय भी जो है अपने उरूस पे है और ऊपर आने वाली है। और चाय की भी अपनी एक खुशबू होती है, एक जायका होता है, और जो पीने के बाद से इंसान की थकावट और जिस्म की, इंसान के दिमाग की थकावट को दूर करता है। तो पापा जी की चाय निकाल दी है, फटाफट से शक्कर इसमें डालेंगे। आप खुद ही देख रहे हो कि मेरे गले में कितनी ख़राश हो रही है, इतनी ख़राश हो रही है कि जब लाइव करते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस साल तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत रही, ज़रा सा भी ठंडा हो जाए, ज़रा सा भी जो है क्या कहते हैं हम चिकनी चीज़ खा लें, सबसे ज़्यादा तो गला मेरा ख़राब होता है चिकनी चीज़ों से। तो ऐसा है, तो हमने शक्कर डाल दिया था। फिर हमने अपनी बहू से कहा कि आप जो है चाय निकाल लो, क्योंकि किसी की कॉल आ गई थी। हाँ, मरीम की मम्मी की कॉल आ गई थी, तो हम उनसे बात करने लगी थी, या मैंने कॉल की थी, कुछ मरियम पहुँची कि नहीं पहुँची ऐसा जानने के लिए। हाँ, इसीलिए मैंने कॉल किया था। तो कहने लगी हाँ मरियम आ गई है। तो हमने थोड़ी सी तहरी भेजी थी, मिर्चों का अचार भेजा था, तो जो है कहने लगी हाँ खाया था, अच्छा बना था। तो सबकी चाय निकल चुकी है, चलिए चलते हैं रूम में बैठकर पीते हैं। और जैसी चाय कमरे में आई वैसी लाइट चली गई थी, इतना अंधेरा हो रहा था। और आज मेरी आवाज़ शायद थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगे, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और रोज़ी को जो है नीचे भेजा गया है मम्मी पापा की चाय देने के लिए। तो रोज़ी भी आएंगी और ज़िया यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी ये बहुत मस्ती करते हैं। तो हमारी बहू कहने लगी जब ये जॉब पे जाने लगेंगे, काम पर जाने लगेंगे, तो कहने लगे नहीं मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, जॉब पे नहीं जा रहा हूँ और आप लोग को जो है ऐसे ही हंसाता रहूँगा। तो हम लोगों ने कहा ऐसे कहाँ काम चलने वाला है, बीवी ऐसे आपकी आ जाएगी ना, बैठने नहीं देगी। और बच्चे भी कहेंगे पापा पापा ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर तब तो जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए। तो रोज़ी यहाँ बैठी थी, तो हमने कहा आप ऊपर उठ के बैठो, नीचे मत बैठो और चाय पी लो, फिर आप अपने घर जाओ, क्योंकि अपना घर खुला छोड़ करके आई थी। मतलब भाई लोग भी जॉब पे चले जाते हैं रोज़ी के। तो हमने कहा बस चाय पी लो और आप जाओ। तो बस इसी शाम की चाय के साथ पीते हुए हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।